आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश और मैंने बारिश में बनाए हैं गुड़ वाले चावल। तो ये बहुत ही मज़ेदार से पक के तैयार हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी राइस के मैंने बनाए हैं यहाँ पे गुड़ वाले चावल। तो 1 केजी के लिए 1 केजी ही मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया, यानी 1 किलो गुड़ को थोड़े से नीम गर्म दूध में डाल के डिप करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा डिप हो के इसको मैंने रखा था। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने इस तरह से पानी रख दिया है पकने के लिए। जब तक ये मुकम्मल बॉयल होता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। पानी हमारा अच्छे से पक के बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें 1 किलो चावल इसमें डाल देंगे, जो कि मैंने पहले से 1 घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, जैसे हम आम राइस को बॉयल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी बॉयल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम चम्मच को हिला लेंगे ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। दूसरी तरफ जो मैंने गुड़ लिया था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया। अब मैंने दोबारा एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 1 बड़ा मग का इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा मग जो ऑयल का होता है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया और साथ मैंने थोड़ी सी इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल दी। जब तक कि ये इलायची इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। इलायची अच्छे से कड़कड़ाने लग गई है। अब हम इसके अंदर गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ ऐड करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ ऐड की है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अच्छा, जो गुड़ मैंने 1 किलो डिप करके रखा था दूध में, वो हमने अच्छे से उसको इस तरह से मिक्स कर लिया। देखें, बिल्कुल कोई भी उसका ढेला आपको या गुड़ का पीस इसमें नज़र नहीं आएगा। सारा गुड़ अच्छे से मैश हो करके मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। अब हम इस गुड़ वाले मिक्सचर को इस ऑयल के अंदर डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके अंदर लौंग भी ऐड कर दिए हैं। लौंग से राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इलायची भी हमने इसमें डाल दी थी। थोड़े से हमने 2-3 सौंफ के दाने और साथ हमने इसके अंदर लौंग ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर गुड़ का मिक्सचर, जो कि मैंने 1 केजी गुड़ को 1 कप दूध में डाल के रखा था। यहाँ पे देखें किस तरह से गुड़ पकने लग गया है ऑयल के साथ। इस तरह से गुड़ पकने लग गया, देखें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब गुड़ अच्छे तरीके से बॉयल होने लग जाएगा फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस को हमने आम तरीके से ही बॉयल करना है, जिस तरह से आम राइस हम बॉयल करते हैं। पानी बॉयल किया, उसके अंदर राइस डाले और उसको हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया। ये देखें गुड़ कितने अच्छे तरीके से पकने लग गया है। अब हम इसके अंदर वो राइस जो हमने स्ट्रेनर में डाल के रखे थे ऐड कर देंगे। सारे राइस को हमने अच्छे से इसमें डाल देना है। यहाँ पे मैंने कुछ लेमन इसके अंदर ऐड कर दिए और 1 छोटी प्याली सौंफ की ऐड की है। आप सौंफ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन को ऐड करने का मकसद यहाँ पे ये है कि इसमें राइस जो है वो बैठे नहीं, बल्कि जिस तरह एक खड़े खड़े राइस बनते हैं ना, इस तरह से राइस रहें। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने तकरीबन 3 लेमन बारीक बारीक इस तरह से स्लाइसिस की फॉर्म में काट के और वो इसमें ऐड किए थे। और साथ ही मैंने इसमें सौंफ इसमें ऐड कर दी थी। अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, गुड़ को आप कई लोग डायरेक्ट ऑयल में डाल के उसको भून लेते हैं। उससे गुड़ वाले जो राइस होते हैं ना, उनका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैकिश साइड पे चला जाता है। तो आपने अगर गुड़ वाले चावल जो हैं वो ब्लैक नहीं करने, तो आपने इसी तरीके से गुड़ इसमें ऐड करना है। यानी गुड़ को दूध में भिगो लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से ये देखें गुड़ के राइस का जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन, लाइट ब्राउन सा कलर है। इसमें बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने थोड़े से किशमिश भी ऐड कर दिए थे। मेरे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े थे मैंने सब इसमें ऐड कर दिए। किशमिश भी ऐड हो गए हैं और पानी भी ड्राई हो गया था। पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने राइस को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखना है।
हल्के फ्लेम पे हमने इसको दम पे रख देना है। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले राइस पक के तैयार हो गए हैं। आप भी मेरे वाले तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खिलाएं और अच्छे अच्छे से कमेंट्स लें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।